लालच की छाव। हवेली में आधी रात। अमर को बिना कपड़ों के सामने मिली रेखा। अगले ही दिन लगा उस पर बलात्कार का इल्जाम। पर सच्चाई कुछ और थी। उत्तर प्रदेश का समृद्ध और शांत गांव शिवपुर। सूरज की पहली किरण के साथ ही खेतों में हलचल होती थी, पर आज गांव की फिजा में अजीब बेचैनी थी। लोग दबी जुबान में एक ही बात कर रहे थे। अमर को हवेली से चोर बनाकर पकड़ा गया है। किसी ने कहा, बस चोरी की बात नहीं लगती, मामला गहरा है। हरिनाथ चौधरी की विशाल हवेली, जो हमेशा शांति और सख्ती की मिसाल थी, आज पुलिस की गाड़ियों, कैमरों और भीड़ से भरी थी। हवेली के अंदर अमर सिंह, एक युवा, कमजोर और भयभीत चेहरा, हाथों में हथकड़ी पहने बैठा था। उसकी आंखें किसी तूफान की गहराई में डूबी हुई थी। रेखा शिवपुर गांव की वो लड़की थी जो हमेशा अलग थी। बचपन से ही किताबें, सपने और ऊंचाइयों की बातें करती थी। जब गांव की लड़कियां 14-16 की उम्र में ब्याह दी जाती थी, रेखा BA कर रही थी। वो सुंदर थी, गेहुआ रंग, बड़ी आंखें और आत्मविश्वास से भरी आवाज। लेकिन रेखा की सबसे बड़ी लड़ाई गरीबी से थी। उसका बाप शराबी, मां बीमार और घर में 2 छोटे भाई बहन। जिम्मेदारी, भूख और सपनों के बीच वो अक्सर अकेली रोया करती थी। तभी उसकी जिंदगी में आया अमर सिंह। अमर एक मध्यम वर्गीय किसान का बेटा, खुद भी सपने लेकर चलता था, पर जमीन नहीं थी, नौकरी नहीं थी। दोनों में प्यार हुआ, सच्चा, मासूम और बेपरवाह। लेकिन एक दिन रेखा ने एक बड़ा फैसला लिया, प्यार पेट नहीं भरता। अध्याय 3, चौधरी साहब का जाल। गांव के सबसे बड़े और सबसे अमीर जमींदार थे हरिनाथ चौधरी। 48 साल के, विधुर, कठोर लेकिन अकेले। हवेली, जमीन, नौकर चाकर और लाखों की संपत्ति। रेखा ने अपना मन बना लिया, मुझे सिर्फ अमीर बनना है। धीरे धीरे वो चौधरी साहब के घर काम करने लगी, खाना बनाना, दवा देना, समय पर अखबार देना। औरत की चालाकी में छुपा सौंदर्य और सौंदर्य में छुपा उद्देश्य। हरिनाथ को रेखा की जवानी और समझदारी भा गई। कुछ ही महीनों में रेखा उनकी पत्नी बन गई, शिवपुर की रानी। अब रेखा के पास सब कुछ था, गहने, पैसा, इज्जत, लेकिन जवानी की तड़प अभी शांत नहीं हुई थी। चौधरी साहब उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां प्रेम सिर्फ औपचारिकता था। रेखा की आंखों में फिर एक चेहरा तैरने लगा, अमर। वो अब बेरोजगार होकर गांव लौटा था, बीवी सुनीता के साथ। चेहरे पर थकावट थी, पर आंखों में अब भी ईमान था। रेखा ने हवेली में उसे मैनेजर की नौकरी दी। अमर ने पहले इनकार किया, लेकिन रेखा की बातों, झूठे सम्मान और हवेली की चमक ने उसे मना लिया। धीरे धीरे रेखा ने अमर के करीब जाने की कोशिशें शुरू की। शाम को शराब के साथ हल्की बातें, टच करके बताना कि कंधा टाइट है, देर रात फाइल दिखाने के बहाने कमरे में बुलाना। अमर हर बार सहम जाता, पर एक अजीब सा खिंचाव भी महसूस करता। पैसे की झलक, अतीत का प्यार और वर्तमान की गरीबी, ये तीनों मिलकर उसे एक गहरी खाई में धकेलने लगे। एक रात रेखा ने उसे हवेली बुलाया। रेखा ने एक ग्लास शराब दी, कहा, आज सिर्फ पुरानी यादों की बात होगी। थोड़ी देर बाद उसने अमर से कहा, तेरे लिए मैं आज भी सब छोड़ सकती हूँ। मेरे पास सब है, हवेली, जमीन, गहने, बस तू चाहिए। अमर सन्न रह गया। पानी पीने गई रेखा जब लौटी, तो सिर्फ चूड़ी और पायल पहने खड़ी थी। अमर ने खुद को छुड़ाया और दौड़ते हुए बाहर चला गया। रात का अंधेरा भी उसके डर से कम था।
सुबह होते ही रेखा ने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी। अमर ने हवेली में घुसकर मेरे साथ जबरदस्ती की कोशिश की। गांव हिल गया। लोग कहने लगे, अरे, जो हवेली में रहता है वही बलात्कारी निकला। अमर को पकड़ लिया गया। उसकी बीवी सुनीता बेहोश हो गई। अमर ने सुनीता को सब कुछ बताया। सुनीता ने आंखें पोंछी और कहा, अगर तू सही है तो अब मैं लड़ूंगी। मामला कोर्ट में गया। रेखा ने वकील बदले, हर दिन नया झूठ बोला। लेकिन सुनीता, साधारण पर तेज महिला, खुद कोर्ट में वकील बन गई। जांच में निकला, एक नौकर ने बताया कि रेखा ने खुद अमर को बुलाया था। एक पुराना सीसीटीवी कैमरा चालू था जिसमें रेखा खुद शराब दे रही थी। सुनीता ने उस फुटेज को कोर्ट में पेश किया। रेखा चुप रह गई। उसका झूठ हवेली की दीवारों से टकराकर चूर हो गया। कोर्ट ने कहा, अमर निर्दोष है। रेखा ने झूठा आरोप लगाया है। रेखा को 1 साल की सामाजिक सेवा और जुर्माने की सजा मिली। हरिनाथ चौधरी ने जब पूरा सच जाना, उसने कहा, मैंने तुम्हें रानी बनाया और तुमने हवेली को कलंक। निकल जा। रेखा आज भी गांव में रहती है, अकेली, अपमानित और बिना इज्जत। अमर और सुनीता गांव छोड़कर लखनऊ चले गए। वहां अमर को एक एनजीओ में काम मिल गया। सुनीता अब महिलाओं के अधिकार के लिए काम करती है। संदेश: लालच की छाव जब जिस्म और आत्मा पर हावी हो जाए तो इंसान खुद का विनाश कर लेता है। सच्चाई देर से जीतती है, लेकिन जब जीतती है तो गर्व